हरे कृष्णा। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है आम्ल की एकादशी, एक विशेष एकादशी जिसका पालन करने से भगवान श्री विष्णु की अपार कृपा प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य अपनी आध्यात्मिक यात्रा में तीव्रता से प्रगति भी कर सकता है। इस एकादशी पर आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन आखिर क्या महत्व है इस एकादशी का? क्या इसके पीछे कोई इतिहास है, पौराणिक कथा है? तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम देखते हैं इस आम्लकी एकादशी से जुड़ी हुई एक सुंदर पौराणिक कथा। आइए आज की आम्लकी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। यह कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में। एक समय इस पृथ्वी के राजा युधिष्ठिर महाराज ने परम भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत का पालन किस प्रकार से करना चाहिए? तो इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मनंदन, प्राचीन काल में यही प्रश्न राजा मंधाता ने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से पूछा था। उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी का मैं पुनरुच्चारण कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ऋषि वरिष्ठ ने कहा था, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आंवले की एकादशी कहते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है उसे जीवन के अंत में वैकुंठ या विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जब इस सृष्टि का सृजन हो रहा था उस समय गर्भोदक साईं भगवान विष्णु के थूक से एक तेजस्वी बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा और उसी में से एक वृक्ष की उत्पत्ति हुई। जब देवताओं ने इस वृक्ष को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ और फिर एक आकाशवाणी हुई, यह श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय आम की वृक्ष है। जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी कि इस वृक्ष की उत्पत्ति के दिन उसकी पूजा करता है उसे आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ऋषि वरिष्ठ ने आम्ल की वृक्ष के महत्व को दर्शाने के बाद एक पौराणिक कथा भी कहना प्रारंभ किया। प्राचीन काल में एक विदिशा नामक राज्य था। वहाँ के राजा थे चंद्रवंशी राजा पासबिंदु। उनका अन्य एक नाम चित्ररथ भी था। उनके राज्य में सभी प्रजा उत्तम विचार, श्रेष्ठ चरित्र और सात्विक संपत्ति से युक्त थी। इस राज्य में सभी मनुष्य सतोगुणी और आस्तिक थे। राजा चित्ररथ स्वयं अत्यंत शक्तिशाली, विनम्र, समृद्ध और वैदिक ज्ञान में निपुण थे। वह भगवान शिव के उपासक थे और मास में आने वाले दोनों की एकादशियों का श्रद्धा पूर्वक पालन भी करते थे। इस प्रकार अनेक वर्षों तक राजा और उनकी प्रजा ने सुख संपन्न जीवन व्यतीत किया। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आम्ल की एकादशी आई। इसके महात्म को जानते राजा चित्ररथ ने संपूर्ण राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी प्रजाजन गंभीरता पूर्वक इस पवित्र एकादशी व्रत का पालन करेंगे। जब एकादशी का दिन आया तो राजा ने नदी में स्नान किया और अपनी प्रजा के साथ उस मंदिर में गए जहाँ आम्ल की वृक्ष था। सर्वप्रथम राजा और अन्य अग्रणी संतों ने इस व्रत की पूजा की। उसे जल, उत्तम छत्र, स्वर्ण, हीरे, मोती, सुगंधित धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया और फिर भगवान श्री हरि से प्रार्थना की। इसके बाद सभी प्रजाजनों ने भी उस वृक्ष की पूजा अर्चना की। उस दिन संपूर्ण रात्रि राजा और प्रजा वहीं उस वृक्ष के पास जागरण करते रहे। और उन्होंने क्या किया तो उन्होंने भगवान श्री विष्णु की दिव्य कथा का श्रवण किया और भगवान के पवित्र नामों का जाप किया। अब इस पूरे कार्यकाल के दौरान उस स्थान पर एक शिकारी आया। यह शिकारी अत्यंत क्रूर और पशु हत्या जैसे अनेक निंदनीय कार्यों में लिप्त रहने वाला था। संपूर्ण दिन की थकान के कारण वह भूखा प्यासा एक पेड़ के पीछे बैठ गया और पूरी रात वह राजा और प्रजा द्वारा किए जा रहे विधि विधानों को देखता रहा और हरि कथा का श्रवण भी करता रहा। जब सूर्योदय हुआ तो राजा और प्रजा ने अपने एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में वापस लौट गए। शिकारी भी अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। समय का चक्र ऐसा चलता रहा और आखिर एक दिन शिकारी के जीवन का अंत समय भी आ गया। अब देखिए परम भगवान की करुणा का एक और प्रमाण। उस शिकारी ने आजीवन तो अनेक पाप कर्म किए थे, लेकिन सिर्फ उसने एक बार आम्ल की एकादशी के दिन अनजाने में ही भूखे प्यासे रहकर उपवास किया और जागरण किया और हरि कथा का श्रवण भी किया। बस उसी का फल उसे यह मिला कि उसके सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अगले जन्म में उसे न सिर्फ मनुष्य जीवन मिला अपितु वह एक समृद्ध राज्य का राजा बना। इस जन्म में उसने जयंती नामक राज्य के राजा विदुरथ के पुत्र वसुरथ के रूप में जन्म लिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद वसुरथ राजा बने और उन्होंने संपूर्ण राज्य पर सुखपूर्वक शासन किया।
राजा वसूरत अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे राजकीय मामलों में निपुण थे और साथ ही साथ सदैव भगवान श्री हरि की प्रेममयी भक्ति सेवा में लीन रहते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि राजा वसूरत जंगल में मार्ग भटक गए। वैसे तो वे अनेक मंत्रियों के साथ गए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वे उनसे अलग हो गए और रास्ता भूल जाने पर किसी और दिशा में चले गए। अब संध्या समय होने वाली थी। राजा को भूख, प्यास और अत्यंत थकान लगने लगी, इसीलिए वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गए। जैसे ही उनकी आंख लगी, उसी क्षण उनके कुछ आदिवासी शत्रु वहां पर आ गए और राजा को मारने की योजना बनाने लगे। और फिर उन्होंने एक के बाद एक राजा के ऊपर अस्त्र का प्रहार करना शुरू किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनका एक भी अस्त्र राजा को स्पर्श तक नहीं कर पाया। यह देखकर अत्यंत हैरान वे आदिवासी शत्रु अभी तो कुछ सोच रहे थे कि उतने में राजा के शरीर से एक दैदीप्यमान स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर और बिजली की तरह तेजोमयी थी, लेकिन साथ ही साथ अत्यंत क्रोध में भी थी। उसने उसी क्षण अपने प्रज्वलित चक्र से उन सभी आदिवासियों का संहार कर दिया और तुरंत अदृश्य हो गई। उतने में राजा वसूरत की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा तो वहां उनके आदिवासी शत्रु मृत होकर जमीन पर गिरे हुए थे। राजा सोचने लगे कि आखिर किसने मेरी रक्षा की, और फिर तभी आकाशवाणी हुई, निस्संदेह तुम्हारी रक्षा उन्होंने की है जो अपनी शरण में आने वाले प्रत्येक की रक्षा करते हैं। यह सुनकर राजा समझ गए कि परम भगवान श्री विष्णु ने ही उनकी सहायता की थी, और यह जानकर वे भक्ति भाव से अभिभूत हो गए। और अंत में इस कथा का समापन करते हुए वरिष्ठ मुनि ने राजा मंधाता से कहा, हे राजन, जो भी व्यक्ति इस अत्यंत पवित्र आम्लकी एकादशी का पारण करता है वह निसंदेह परम भगवान श्री विष्णु के परम रूप को प्राप्त करता है। और इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण ने भी आम्लकी एकादशी से संलग्न महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा को संतुष्ट किया। अगर आप सभी भी इस एकादशी का पालन करके सर्वोच्च गति को प्राप्त करना चाहते हैं तो आम्लकी एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसे जरूर दबाइएगा, ताकि ऐसी ही वैदिक कथा एक से बढ़कर एक आपको मिलती रहे।